Yes, welcome friends. Today we are going to start our exercise 1.1 of class 7 maths. So, exercise 1.1, what is the first question? The first question is write down the pair of integer whose a number sum is minus 7. So, what we have to do here, write down the pair of integers whose a सम कितना हो माइनस 7। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें दो ऐसे इंटीजर लेनी है जिसका सम कितना हो -7 हो। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि अगर हम दो इंटीजर लेते हैं तो हमने एक लिया -3 और उसका हमें सम करना है, तो इसका मतलब बीच में प्लस और फिर -4। तो यहाँ हमने देखा कि एक हमने -3 इंटीजर लिया, दूसरा हमने -4 लिया, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटीजर के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। इसका मतलब कि हमें चूज़ करना है अपने हिसाब से, हम दोनों में नेगेटिव ले सकते हैं या एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, इस तरीके से भी हम एडजस्ट करके ले सकते हैं। तो -3 एंड -4 विल बी द -7। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसका एक और, अगर हम दूसरे इंटीजर्स को चूज़ करना चाहें तो हम वो भी ले सकते हैं। जैसे कि एक हमने लिया -10, अब सम कर रहे हैं हम, एक हम लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर क्या होगा -10 + 3 विल बी -7, क्योंकि 10 में से 3 को -10 में से 3 को ऐड करेंगे, इसका मतलब इसमें सब्ट्रैक्शन होगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी -7। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो जो कह रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, कोई इंटीजर ली, दो ले लिए आप, उनका सम क्या होना चाहिए -7। तो हमने दो इंटीजर चूज़ किए, उनका सम -7 आया। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, डिफरेंस इज -10, हमें डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस इज -10। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहली बात, हम दो इंटीजर चूज़ करते हैं। चलो, एक हमने ले लिया 20, माइनस का एक इंटीजर ले लिया नेगेटिव, और और बीच में हम डिफरेंस के लिए नेगेटिव का साइन लगाएंगे। और इसके बाद एक और इंटीजर लिया, वो भी हमने नेगेटिव लिया। तो हम देखते हैं कि -20, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 10 नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा -10 आंसर आने वाला है। तो इसकी सीधी सी बात है कि हमें डिफरेंस करना था दो इंटीजर्स का, तो डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो ये डिफरेंस का साइन ये नेगेटिव आया, और इसको जब हमने दोनों इंटीजर नेगेटिव थे तो ये पॉजिटिव बन के यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होकर -10 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो दूसरे भी कोई इंटीजर्स ले सकती हैं। जैसे कि एक इंटीजर मैंने 5 ले लिया, ठीक है, -5, और इसके बाद डिफरेंस का बोला है तो हमने ये नेगेटिव इंटीजर एक और लिया, वो नेगेटिव डिफरेंस का साइन लगा माइनस का, और एक इंटीजर हम पॉजिटिव ले लेते हैं 5 ही। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -5 हुआ, इसका मतलब -10 आया। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या समझ में आया कि हमने दोनों जगह अलग अलग वैल्यू को पुट किया, डिफरेंट इंटीजर्स लिए, और हमारे पास सेम आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, अभी करते हैं इसको भी। सी पार्ट में सम हमें कितना चाहिए, सम इज़ 0। तो हम कोई भी दो इंटीजर चूज़ करेंगे। जैसे कि हमने एक लिया +3, और अब हमें सम करना है, तो एक हम -3 ले लेते हैं। तो देखो 3 -3, क्योंकि ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, 0। क्लियर? कोई दूसरा भी देख लो। जैसे हमने पहली वैल्यू, चलो हम नेगेटिव ले लेती है, दूसरी वैल्यू हमने क्या ली, पॉजिटिव ले ली, 4 ही, तब भी हमारा कितना आ रहा है आंसर, 0। क्लियर हुई बात? ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीट। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 का ए, इसमें हमें बाउंडेशन दे रखी है, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर
integers whose difference gives 8। इसका मतलब अभी हम अपने मन से कोई इंटीजर सेलेक्ट कर रहे थे, बट अब हमें क्या करना है, दो नेगेटिव इंटीजर ही लेनी है और जिससे हमारा क्या आ जाए, डिफरेंस उसका 8 निकल के आ जाए। तो सबसे पहली बात, हमने एक लिया नेगेटिव इंटीजर 2, फिर हमने डिफरेंस किया, डिफरेंस के लिए माइनस का साइन लगाया, और एक और हमने इंटीजर लिया नेगेटिव, कौन सा, 10। तो इसका मतलब -2 और ये दोनों जब ओपन होंगे तो प्लस का 10 बनेगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8, क्योंकि 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आएगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ इन्होंने क्या कहा था कि नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए दोनों, ये लिखा हुआ है नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। तो इसका मतलब पहली वैल्यू भी हमारी नेगेटिव थी और दूसरी वैल्यू भी नेगेटिव थी, तो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया प्लस का। क्लियर। बी पार्ट में क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ठीक है, ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, और क्या आना चाहिए, whose sum is -5, उसका सम -5 होना चाहिए। तो उसका सम -5 होना चाहिए, तो हमें क्या लेना है, अब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स और एक पॉजिटिव इंटीजर सेलेक्ट करेंगे। तो एक हमने नेगेटिव इंटीजर ले लिया क्या, 10, और सम करना है तो प्लस का साइन, और एक ले लिया हमने पॉजिटिव इंटीजर जो कि क्या है, 5। तो -10 + 5 विल बी द -5, क्योंकि 10 बड़ी वैल्यू है नेगेटिव, उसमें से 5 माइनस होगा तो -5 आएगा। क्लियर हुई बात। तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये 10 नेगेटिव इंटीजर था और ये पॉजिटिव इंटीजर। सी में क्या कह रही है, क्वेश्चन नंबर सी इज राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर whose difference is -3। नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, और उसका क्या होना चाहिए, डिफरेंस इज -3। डिफरेंस इज -3। तो सबसे पहली बात, हमने एक नेगेटिव इंटीजर लिया 1 और डिफरेंस का साइन लगाया माइनस, और एक पॉजिटिव इंटीजर लिया 2। तो देखो -1, अब ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये भी 2 माइनस का बन जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आया, -3। तो इतनी चीज़ क्लियर हुई, एक नेगेटिव इंटीजर लिया और एक पॉजिटिव इंटीजर लिया। तो देखो एक नेगेटिव इंटीजर है -1, और डिफरेंस क्या, डिफरेंस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन या माइनस, तो यह साइन लगा दिया। और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना था तो हमने 2 लिया, तो हमने देखो -1 एंड -2 विल बी द -3, दैट्स ऑल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। So now come on question number 3.